ये पाकिस्तान का आइन है डॉक्टर साहब, इसका आर्टिकल 20 है। वो पाकिस्तान के तमाम लोगों को, मज़हब को छोड़ दें, ईसाइयों को, हिंदुओं को, सिखों को, मुसलमानों को, मरज़इयों को बराबर के हकूक़ देता है, बराबर के हकूक़। ये आर्टिकल 20 इसी के तहत वो कहते हैं जी हमें हकूक़ दें। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे सिर्फ 1 सेकंड के लिए आपसे सवाल करता हूँ, कादियानियों को मुखातब करते हुए जी। मुझे वो इनाम ले लें, कम से कम मुझसे मैं गरीब आदमी हूँ, 5,000 रुपये मैं इनाम दूंगा। मुझे कम से कम वो कोई कादियानी पूरे पाकिस्तान में ये तो बता दे कौन सा हक है जो लेना चाहते हैं, कौन सा हक है जो हुकूमत ने छीना, कौन सा हक है जो मुसलमानों ने या हुकूमत ने उनसे छीना, उनको मिल नहीं रहा। सर एक बता दे, सिर्फ एक। डॉक्टर साहब, पूरे पाकिस्तान में इनके कलीदी ओहदों पे कादियानी बैठे हुए हैं, इनका रियल स्टेट का बिजनेस, आप हैरान परेशान हो जाएंगे अगर आप उसको देखें कि इनका रियल स्टेट का बिजनेस कैसा है। इनकी मिलें हैं, टेक्सटाइल मिलें हैं, शुगर की मिलें हैं, घी की मिलें हैं। इनका स्टॉक एक्सचेंज में मनी चेंजर्स, इनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारोबार, इनके तालीमी अदारे, IT में इनका, आप इनके देखें पोश एरिया, बहरिया टाउन, ये बड़ी बड़ी जो सोसाइटीज़ हैं कराची से लेके ग्वादर तक, इनके वहाँ पे प्लाजे, इनके शॉपिंग मॉल्स, इनके कोरियर, मतलब कोई एक बिजनेस बताएं कि जिसमें ये छाए हुए नहीं हैं। छाए हुए नहीं, कौन से हकूक मांगते हैं, क्या हमने कौन सा हक छीना है? बिल्कुल ठीक। एक बता दें, सिंगल वन एक बता दें। सिर्फ क्या मांग रहे हैं? सिर्फ एक हक हम नहीं दे रहे, सिर्फ ओनली वन। बाकी इनकी सीट है, आए कौमी असम्बली में, सिर्फ एक हक हम नहीं मुसलमान दे रहे, वो हमने देना भी नहीं। वो क्या है? ये कहते हैं हमें पाकिस्तान में मिर्ज़ा कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने की लाइसेंस दिया, इजाज़त दी जाए। एक ये आइन का आर्टिकल 20 निकालें, ये 3 शर्तें लगाता है। ये 3 शर्तें मुसलमानों पे भी हैं, ईसाइयों पे भी हैं, सिखों पे भी हैं, हिंदुओं पे भी हैं, हर एक के लिए। तो इनके लिए क्यों नहीं? 3 शर्तें वो ये हैं। पहली वो शर्त कहते हैं कि अगर आपने ये हकूक़ लेने हैं, तो सब्जेक्ट टू लॉ। पहला क्या है कि हर आदमी जो हकूक़ लेना चाहता है आइन के आर्टिकल 20 के तहत, वो पाकिस्तान के आइन को और पाकिस्तान के कानून को और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट्स को वो तस्लीम करेगा। ये पहला है। तो जनाब आप तो मानते ही नहीं। दूसरा ये है कि आपकी तबलीग से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं पैदा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये सबके लिए। अगर मेरी तकरीर, बाहर मैं तकरीर करता हूँ, मेरी तकरीर से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा होती है तो मुझे गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। अगर ये जाके पब्लिक में कहेंगे कि मिर्ज़ा कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसकी बीवी उम्मुल मोमिनीन, उसके 2 सहाबा कराम, उसकी बेटी सैयदतुन निसा, उस पर उतरने वाली बातें नाउज़ बिल्लाह कुरान मजीद, उसकी बातें हदीस, तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तो पैदा होगी। बिल्कुल होगी। तीसरा उन्होंने फरमाया, इसमें लिखा है कि इखलाकियात के अंडर आपकी वो गुफ्तगू तबलीग होनी चाहिए। अब जो भट्ट साहब ने फरमाया कि वो जो इन्होंने जो गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए, वो अल्फाज जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो तो अब्यूज़, वो तो आपको कानून रोक रहा है ना, मैं तो नहीं रोक रहा आपको। हाँ जी। और यही बात पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि आप उसको फॉलो नहीं करते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हमारे पास आए हैं हकूक लेने के लिए आइन के आर्टिकल 20 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सॉरी, धोखेबाजों के हकूक नहीं होते, आप फ्रॉडुलेंट नॉन मुस्लिम्स।